कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के बयान ने देश भर में हलचल मचा दी है। उन्होंने आरएसएस को नफरत फैलाने वाले संगठन करार दिया, उसकी तुलना अलकायदा से कर दी है। मणिकम ने कहा है कि आरएसएस से सीखने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको सीखना है तो अच्छे लोगों से सीखें। नफरत का संगठन है आरएसएस। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन अलकायदा एक नफरत का संगठन है। सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। इतना बड़ा 140 ईयर्स का कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने सिर्फ 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया था। कांग्रेस सिर्फ कमरे में चल रही थी। कांग्रेस लोगों का साथ लेके आ गया था महात्मा गांधी। लोगों का आंदोलन बढ़ गई थी कांग्रेस पार्टी। मणिकम के बयान पर बीजेपी भड़क उठी। शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया और कहा कि सेना, सनातन, देश का अपमान करना ही कांग्रेस की पहचान बन गई है। ये वही कांग्रेस है जिसने हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस से की थी। शहजाद पूनावाला ने आगे ये भी कहा है कि प्रणब मुखर्जी आरएसएस के हेडक्वार्टर गए थे, तो क्या वे आतंकी गुट के हेडक्वार्टर गए थे? सेना का अपमान, राष्ट्रवादियों का अपमान, हिंदू आस्था का अपमान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक समय पर हिंदुत्व की तुलना बोको हराम आईएसआईएस से की थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 26/11 में पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया और हिंदू और आरएसएस को दोष दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसको नक्सलियों में शहीद दिखता है, बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए रोती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अफजल और याकूब को मासूम मानती है। और राष्ट्रवादियों का जो संगठन है आरएसएस, उसको लेकर जिस प्रकार से आज मणिकम टैगोर कांग्रेस ने बात रखी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, प्रणब मुखर्जी हेडक्वार्टर गए थे क्या? आतंकी गुट के हेडक्वार्टर में गए थे क्या वो? प्रणब मुखर्जी को झूठा बोल रहे हैं आप। उधर वीएचपी भी मणिकम के बयान को लेकर हमलावर है। विनोद बंसल ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा जिहादियों और आतंकियों को पाला पोसा है। अगर कोई आतंकी मारा जाता है तो उनकी पार्टी के सदस्यों को रात में नींद तक नहीं आती है। ये लोग आतंकियों को बचाने के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट भी खुलवा देते हैं। कांग्रेस का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा से इस्लामिक जिहादियों को, आतंकवादियों को और अमानवीय दृष्टिकोण रखने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, तंजीमें हैं दुनिया के अंदर, उन सबको पाला पोसा बड़ा किया। जिस पार्टी के डीएनए में हाफिज को हाफिज सईद कहने की परिपाटी हो, जिस पार्टी की प्रमुख अगर किसी आतंकवादी को मारा जाता है, कोई आतंकवादी मारा जाता है तो रात रात पर नींद नहीं आती, जो पार्टी आतंकवादियों को बचाने के लिए रात को 3 बजे तक जो है ना सुप्रीम कोर्ट को खुलवाती हो, जो पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तक को महाभियोग चलाती हो, आखिरकार उस पार्टी के अंदर संघ से कैसे प्रेरणा मिल सकती है उसको? आरएसएस और बीजेपी तारीफ वाले अपने बयान पर सियासी पारा हाई होने के बाद अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सफाई दे दी है। वो कह रहे हैं कि वो आरएसएस की विचारधारा से शुरू से ही विरोधी रहे हैं। मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूं, क्योंकि ये पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई। प्रदेश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश विरोधी ताकतों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। बीजेपी ने इसे लेकर राहुल गांधी के जर्मनी दौरे का भी हवाला दिया। बीजेपी ने ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस में राहुल गांधी की भागीदारी पर सवाल उठाए। दावा किया कि ये गठबंधन भारत विरोधी बातों को बढ़ावा देता है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है, क्या आप भारत विरोधी वैश्विक दुरभिसंधि के सदस्य बन गए हैं? We want to ask the Congress party, have you become the member of the nefarious nexus of anti-India global forces, as it has been accepted by Mr. Sam Pitroda, giving a proper and categorical reference to Rahul Gandhi?
और अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारत विरोधी इस वैश्विक दुरभिसंधि के राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति में स्थायी प्रवक्ता हो गए हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि होते हैं, वैसे राहुल गांधी जी भारत विरोधी वैश्विक शक्तियों के गठजोड़ के भारत की राजनीति में स्थायी प्रतिनिधि हो गए हैं।